सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है। भारत के शहर प्रदूषण से जूझ रहे हैं। वर्तमान स्थिति इतनी खराब है कि देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण बदतर स्थिति में है। हालांकि चर्चा में दिल्ली रहती है, लेकिन वास्तविकता में पूरे देश की हालत खराब है। स्वाभाविक है, दिल्ली देश की राजधानी है। अगर आपकी राजधानी ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो देश के बाकी शहरों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। लंबे समय से प्रदूषण राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। अब यह मुद्दा लोकसभा की बहस तक पहुंच गया है। नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। उन्होंने सरकार से प्रदूषण पर बहस करने की मांग की है। नई दिल्ली में इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां राजनीतिक दल इस सत्र में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब लोकसभा में नेता विपक्ष ने लोकतंत्र के मूल अधिकार, जीने के अधिकार पर बात कही है। नेता विपक्ष ने संसद में प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। नेता विपक्ष ने कहा कि हमारे ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही है और उनका भविष्य खतरे में है। लोगों को कैंसर हो रहा है, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये किसी विचारधारा का सवाल नहीं है, हमें इस पर मिलकर काम करने की जरूरत है। Letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not a ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. वहीं सदन में नेता विपक्ष की मांग पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता की ओर से उठाए गए इस मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। Opposition Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. देश में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे की गंभीरता को आप ऐसे समझे कि अधिकांश हाल के अध्ययन बताते हैं कि देश के अंदर 15 से 22 लाख वार्षिक मौतें प्रदूषण से हो रही। उदाहरण के लिए 2024 के लैंसेट अध्ययन में PM 2.5 से 15 लाख मौतें अनुमानित है, जो भारत की कुल मौतों का 10 से 15% है। प्रदूषण किसी भी आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगों से ज्यादा खतरनाक है। इस समय जो स्थिति देश के महानगरों की है, उस स्थिति को अगर सरकारें गंभीरता से ले तो हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर देनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। ना ही भारत एक ऐसा देश है जहां ये समस्या पहली बार हो, ना ही ये कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता हो। अमेरिका और चीन में कैसे कम हुआ प्रदूषण? दुनिया के विकसित देशों पर नजर डालें तो पाएंगे कि अमेरिका, चीन, यूरोप ने अपने देशों में प्रदूषण को काफी हद तक कम कर दिया है। अमेरिका के बड़े शहरों में 60 के दशक में लगभग यही स्थिति थी जैसी हम आज भारत में देखते हैं। इस दौरान अमेरिका ने प्रदूषण नियंत्रण के कड़े कानून बनाने शुरू की, जिसमें 1969 में पहली बार एनवायरमेंटल पॉलिसी लाई गई। ये पॉलिसी अमेरिका में पर्यावरण सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई। इसके बाद जरूरत के अनुसार लगातार पर्यावरण में सुधार के लिए कदम उठाए गए, जिनमें क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट जैसे कड़े कानूनों के जरिए अमेरिकी नागरिकों के जीवन के अधिकारों की रक्षा की गई। अगर हम अपने समकक्ष देश चीन को देखें तो वहां भी पिछले 10 वर्षों में प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन जब बात भारत में बदलाव की आती है तो हमारी नीतियां राजनीतिक मुद्दों, नारों और आरोप प्रत्यारोप तक सीमित होकर रह जाती है। ऐसे में हद तब हो जाती है जब देश के पर्यावरण मंत्री 400 AQI को कामयाबी मानते हैं, क्योंकि AQI बीते वर्ष 450 से कम रहा।
इतनी गिरावट को अगर सरकार कामयाबी मान रही है तो समझ जाइए जिन लोगों के हाथ में नीति बनाने की क्षमता और उसे लागू करने के अधिकार है वो आपके लिए कैसा भविष्य देख रहे हैं। प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। वहीं आप संयोजक ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के एक बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली CM ने ये तो माना कि जहां जहां AQI मॉनिटर लगे हैं वहीं पानी स्प्रे किया जा रहा है। लोगों तक दिल्ली प्रदूषण का सच ना पहुंचे इसके लिए आंकड़े छुपाकर हवा साफ दिखाने का खेल चल रहा है। भारत में वायु प्रदूषण राजधानी दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। ये लोगों के जीने के अधिकार का उल्लंघन है। भारत में हर नागरिक को प्रदूषण को अपनी आजादी के अधिकारों पर आघात मानना चाहिए। देश की हवा जनता के टैक्स के पैसों से अगर उसी जनता को हवा और साफ पानी नहीं मिले तो ये विश्व के सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।